रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया है। ये देखिए, ट्वीट करके ये नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई है। उन्होंने इस पर प्रश्न खड़ा किया है कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं। तो रवीना टंडन ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है, अंग्रेजी में पूरा ट्वीट है, आपको बता रहे हैं हिंदी में क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि बांद्रा एक सेफ रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन अब यहाँ फेमस सेलेब्स और सॉफ्ट टारगेट को अपना निशाना बनाया जा रहा है। ये घटना बड़े पैमाने पर हो रही है, रवीना टंडन कह रही हैं। असामाजिक तत्व, एक्सीडेंट स्कैम, हॉकर माफिया, एनक्रोचर्स, लैंड माफियाज और क्रिमिनल्स यहाँ बढ़ रहे हैं, बांद्रा का कह रही हैं। बाइक्स पर तेजी से आने वाले फोन और चेन खींच कर भाग रहे हैं, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। यहाँ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। रवीना टंडन ये बात कहती दिखाई दे रही है कि यहाँ पर सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं बॉलीवुड के और भी जो अभिनेता हैं वो भी चिंतित हैं। रजा मुराद और अशोक पंडित क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर, उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था? तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी। सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है। इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है। वहीं इस बीच बताएं, आपको कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात शख्स की पहचान अब क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो चुकी है, तो आपको ये भी बताएं कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीएनएस की धारा 311, 312, 331 और ये अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो बड़ा अपडेट सैफ के अटैक मामले पर, जहां अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सेक्शन 311 रॉबरी, सेक्शन 312 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, 331(4) पनिशमेंट फॉर ट्रेसपासिंग, 331(6) ट्रेसपासिंग और 331 मौत की कोशिश। तो ये अलग अलग धाराएं जिसमें केस दर्ज हुआ है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, एफआईआर दर्ज हो गई है और पहली तस्वीर रिपब्लिक दिखा रहा है दर्शकों को, पहली तस्वीर सामने आ गई है हमलावर की। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने जो सीसीटीवी निकाला था उस सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं और सीसीटीवी में साफ तौर से दिख रहा है कि जो संदिग्ध आरोपी है किस तरह से जा रहा है। और इसी सीसीटीवी के आधार पर मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है अलग अलग जगहों पे गई है। 15 टीमें हैं और 10 अलग अलग इलाकों में गई है जहाँ पर आरोपी की तलाश कर रही है। लगभग सुबह से मुंबई पुलिस की टीम निकली है, लेकिन अभी तक जो है आरोपी जो है पहुँच से दूर बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि जल्द जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने मेड, इसके अलावा 3 कर्मचारी के साथ साथ जो सैफ अली खान के परिवार के कुछ लोगों से भी पूछताछ किया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि जो संदिग्ध की जो तस्वीरें आई है सामने, ये साफ तौर से यही शख्स है जो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। लगभग तकरीबन बीती रात 2 बजे तकरीबन सैफ अली खान घर में घुसा। पहले जो नौकरानी थी उसके साथ हाथापाई हुई, जोर जोर आवाज़ें होने लगी एक दूसरे के खिलाफ। इसके बाद सैफ अली खान रूम से बाहर निकलते हैं और सैफ अली खान के साथ हाथापाई होता है। तुरंत ही जो आरोपी है, जो संदिग्ध आरोपी की जो तस्वीरें हैं देख रहे हैं, यही आरोपी सैफ अली खान पे अटैक करता है और 6 वार करता है चाकू से। जो सैफ अली खान को घाव लगे हैं, चोट लगे, इंजरी हुआ है, उसमें 2 गंभीर जख्म है जिसका सर्जरी हो चुका है और डॉक्टरों की निगरानी में सैफ अली खान का इलाज चल रहा है। आज आईसीयू में है, कल देखना है कि डॉक्टर क्या स्थिति देखते हैं और फिर उनको आईसीयू में रखते हैं या जनरल वार्ड में रखते हैं। फिलहाल
मुंबई पुलिस की टीम 10 टीमें निकली है अलग अलग जगह पे और लगातार 10 टीमें हैं जो पूरी जांच को आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि अब अभियुक्त की तस्वीर भी सामने आ गई तो पकड़ में जल्द ही आ जाएगा आरोपी, ऐसा दावा भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सत्यप्रकाश और जानकारियां देने के लिए। लेकिन आपको बताएं, 2 थ्योरीज हमने आपको बताई कि पुलिस एक अलग वर्जन बता रही है, सैफ की टीम भी एक वर्जन बता रही है, लेकिन एक और कहानी है जो थोड़ी अनछुई है। जरा उसकी आपको डिटेल दे देते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है करिश्मा कपूर का, और इसमें जो फोटो है वो एक पार्टी की फोटो है और उसमें टैग किया गया है, इसमें लिखा गया है गर्ल्स नाइट इन, और इसमें रिया कपूर, सोनम कपूर और करीना कपूर खान को टैग किया गया है। ये रात की फोटो है, अब से 8 घंटे पहले की ये करीना ने शेयर भी किया, ये करीना ने रिपोस्ट किया है। जो कोई स्टोरी लगाता है तो आप उसे रिपोस्ट करते हैं, वही स्टोरी रिपोस्ट की है करीना कपूर ने। और 8 घंटे पहले जब उन्होंने की तो करीब 3-4 बज रहे होंगे या 2-2:30 बज रहे होंगे, उस समय ये स्टोरी रिपोस्ट की गई, ये जानकारी मिल रही है। तो अब इसको लेकर भी कई सवाल हैं कि घर में क्या करीना थी भी या नहीं, क्योंकि कई जानकारियां जो मिल रही हैं उसके मुताबिक कि करीना घर पर थी, लेकिन अब जो करिश्मा ने यहाँ पर स्टोरी पोस्ट की उससे लग रहा है कि करीना वहाँ थी। जरा इस पर भी आपको बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। करिश्मा ने देखिए इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी शेयर की हमने आपको दिखाई, और करीब रात 11 बजे बताया जा रहा है कि ये स्टोरी शेयर की गई। स्टोरी में पार्टी की फोटो शेयर की गई और लिखा गर्ल्स नाइट इन, जिसमें करीना, सोनम और रिया कपूर को टैग भी किया गया, यानी ये 3 लोग साथ थे। टैग तभी करते हैं अमूमन जब आप साथ होते हैं। करीना ने भी स्टोरी को रीशेयर किया। करीना ने रात करीब 1:30 बजे बताया जा रहा है कि स्टोरी को शेयर किया, और घटना 2 बजे के करीब बताई जा रही है। तो ऐसे में ये भी प्रश्न है कि क्या करीना उस वक्त घर पर थी भी या नहीं थी, क्योंकि स्टोरी रीशेयर की जा रही, क्या पार्टी चल रही थी, ये तमाम सवाल है। घर पर कौन कौन था, ये जो चीज़ें हैं यही शक के दायरे को और बड़ा कर रही हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बॉलीवुड सेलेब पर इस तरह का अटैक हो और उस पर राजनीति ना हो? तो राजनीति भी इस पर होने लगी है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। पहले सलमान को धमकी, फिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर, और अब सैफ अली खान के घर में ही उन पर हुए जानलेवा हमले ने महाराष्ट्र सरकार समेत पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से मुंबई पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। पुलिस इस हमले की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। नौकरानी से लेकर सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर से लेकर बॉडीगार्ड, हर किसी से सवाल जवाब हो रहा है। मामला गंभीर है तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल जहां महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ दिया है। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया, और ये जो चल रहा है ऐसे लगता है, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। विपक्ष ने इस हमले पर सवाल खड़े किए तो शिवसेना शिंदे गुट ने मामले पर राजनीति न करने की अपील की। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से कई नेताओं ने सैफ के परिवार से बात की। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र गृह विभाग खुद नजर बनाए हुए है। कपूर परिवार के सदस्यों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और परिवार के सदस्यों से और परिवार के मित्रों से मेरी बात हुई है। सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो जल्द रिकवर कर घर पर आए। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है और वो जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि इस केस को पॉलिटिसाइज नहीं करे। पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस वारदात पर काफी गंभीर है। आरोपी की गिरफ्तारी की सभी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को धर्म से जोड़ दिया है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, सलमान को धमकी और सैफ पर हमले को अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार बता दिया है। लॉ ऑर्डर का क्या हाल हो गया है कि कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, आम नागरिक न सुरक्षित है, न वीआईपी सुरक्षित है।
और ये गंभीर चिंता का विषय है कि क्या सांप्रदायिकता का जहर जो भारतीय जनता पार्टी ने घोला है वो इस तरफ हमें ले गया है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इससे पहले सलमान खान पे हमला होना, बाबा सिद्दीकी पे हमला होना, अब सैफ अली खान पे हमला होना, मोदी सरकार और बीजेपी की सांप्रदायिकता फैलाने की राजनीति ने न मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय के लोगों को ट्रेनों में सुरक्षित छोड़ा, न प्लेन में सुरक्षित छोड़ा। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक चोर ने घुसने की कोशिश की, वहाँ पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। मैं आपको याद दिला देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के पास, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। मुंबई के बांद्रा इलाके में ऐसी वारदात का हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बांद्रा वो इलाका है जहां फिल्मी सितारों के साथ साथ देश के कई उद्योगपति रहते हैं। ऐसे में इसी इलाके में लगातार हो रही वारदातें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो हाई सिक्योरिटी घेरा तोड़कर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल सैफ अली खान की सलामती की दुआ मांगी जा रही है। बीजेपी हो या विपक्ष के कई नेता ऐसे भी हैं जो सियासत से ज्यादा एक परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। दर्दनाक समाचार मिला। मैं सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी रिकवर करें सैफ अली खान। मैंने अभी फ़ोन भी किया था करीना को, मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई है, मगर ये जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है। पता करना चाहिए ये कौन लोग हैं, 2-2:30 बजे रात में आए, किस मंशा से आए, एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड और जो दोषी है उसको कड़ी सजा हो। बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, क्योंकि घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था, तो बहुत फैमिली तो घबराई हुई है। और सैफ अली खान जी ने खुद को डिफेंड, अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो किया, उसके ऊपर उनको बहुत स्टिचेस भी आए, वो अस्पताल में भी है, लेकिन गुड हेल्थ के बाद से वहाँ पुलिस पूरी लगी हुई है मुंबई की। और जो इसमें गलत अगर किया हो, जिसने अटैक किया हो, तो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। दुआओं का दौर जारी है, साथ ही जारी है पुलिस की तफ्तीश। सूत्रों की माने तो पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। अब देखना यह होगा कि मिस्ट्री बन चुकी इस वारदात में क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।